तो नमस्कार दोस्तों। आज नवंबर की पहली तारीख हो गई, लेकिन सहारा जमाकर्ता के लिए कुछ खास पॉइंट पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला मेन चर्चा विषय बना रहेगा कि सहारा डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जो लोगों का क्लेम रिजेक्ट हुआ है वो अपने आप सुधरेगा या हम लोगों को पोर्टल के माध्यम से सुधारना पड़ेगा। इससे रिलेटेड हम आप लोगों को कुछ कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाएंगे और उस कॉल रिकॉर्डिंग का नंबर भी आप लोगों को देंगे कि आप लोग भी जाइए और कॉल करके पूछिए, वहाँ आप कंप्लेन कीजिए। उस नंबर को हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जा करके उस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। दूसरी बात, डेथ क्लेम बहुत सारे लोग जो है कि 2012-14 में पैसा जमा किए, 2008 में 10 में किसी के पिताजी डेथ कर गए, किसी के कुछ, जिनके चलते लोगों का डेथ क्लेम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल के सर नॉमिनी के नाम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी हम आप बताएंगे कि और कितना दिन आप लोग को इंतज़ार करना है, कब से आप लोग का भी फॉर्म अप्लाई होने की संभावना है। और तीसरी मुख्य मुद्दा पर बात हम लोग करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है लास्ट पेमेंट डेट का, क्या पैसा लोगों का उस डेट से मिल पाएगा या सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार क्या पैसा नहीं मिल पाया अगर, तो क्या पैसा रिटर्न फिर से सेबी सहारा जो अकाउंट है उसमें चला जाएगा, या पैसा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस डेट तक आप लोगों को पेमेंट कर दीजिए नहीं तो पैसा रिटर्न चल जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग बात समझिए। वीडियो आप लोग स्किप कर देते हैं, जो है कि भगा देते हैं, जिससे चलते आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आ पाता है। इसके बाद आप कमेंट में उल्टा सीधा करते रहते हैं। तो वीडियो को आप लोग भगाइए नहीं, स्किप मत करिए, पूरा वीडियो आप लोग एक एक सेकेंड का देखिए। आप लोग हर बात महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो भगाइए नहीं, पूरा वीडियो के शुरू से अंत तक देखें। इसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कि सारी झोल क्या है, कैसे सुधरेगा, कैसे क्या होगा, कैसे पेमेंट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हम एक एक पॉइंट को पहले समझाते हैं, इसके बाद आप लोगों को इस सोल्यूशन की जानकारी हम दे देंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बारे में, इसके बाद सहारा डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, इसके बाद डेथ क्लेम, इसके बाद रिलेटेड रिकॉर्डिंग देंगे, जिसका रिकॉर्डिंग का हम बोल देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिए हैं, आप लोग भी जाकर कॉल करिए और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग जाकर जरूर पूछिए, वहाँ पर कंप्लेन कीजिए, सभी लोग कॉल कीजिएगा। उसके बाद ही सहारा ऑफिस पर दबाव बनेगा, हाँ भाई लोग परेशान हैं, लोग जो है कि कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ कॉल कीजिए उस नंबर पर जा कर के। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लेकर के जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सुप्रीम की वेबसाइट पर जा कर के उस केस का डिटेल खोले हैं, जिस केस के चलते आज हम लोग का पेमेंट प्रोसेस जो भी हो रहा है सबका जो है कि ब्यौरा जानेंगे। पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस, जिसके चलते आज हम लोग का पेमेंट हो रहा है। बहुत पहले, आज से 2 महीने पहले एक वीडियो भी डाले थे इससे रिलेटेड कि आप लोगों का जो पेमेंट है वो 5 जो है कि पेमेंट आप लोगों को मिल जाना चाहिए अक्टूबर में ही, सितंबर में ही डेट था, जो कि 18/9/2023 का ही डेट था ये पेमेंट का, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्त की सुनवाई करनी थी। इसमें 18/9/2023 को ही केस लिस्टिंग हुआ था, जिसमें बोला गया था कि आप लोगों को 18/9/2023 को ही पूरा ब्यौरा देना था इन वेबसाइट को, सहारा अमित शाह को, कि भाई आप लोगों ने पेमेंट कितना किया, अगर पेमेंट नहीं किया तो आप लोगों को पैसा आप रिटर्न कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीआरसी पोर्टल एक तरह से सोचिए गिड़गिड़ा करके बोली कि भाई हम लोग को लास्ट डेट दीजिए जो हम लोग पेमेंट आप लोगों को कर देंगे। तो लास्ट डेट सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को दे चुकी है। ये साफ क्लियरिफिकेशन उस टाइम आया था, बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट में, भाई 29 दिसंबर आप लोगों को लास्ट डेट दिया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को डेट नहीं दिया जाएगा। 29 दिसंबर से पहले आप लोग जो 5,000 करोड़ रुपये दिया गया है आप लोग भुगतान कर दीजिए, नहीं तो ये पेमेंट फिर से दोबारा
जो है कि सहारा से भी जो अकाउंट है उसमें चला जाएगा, पोर्टल से पेमेंट कट जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द भुगतान कीजिए, नहीं तो आगे की अब इसे जब पेमेंट रिटर्न चला जाएगा तो उसके बारे में अब फिर से चर्चा चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या सहारा पेमेंट देगी भाई। आप जब पोर्टल फेलियर हो जाएगा तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि भाई आप सहारा एजेंट को अब जिम्मा दे देगी, सहारा बैंक के जिम्मा दे देगी, सुब्रत राय के जिम्मा, आप ही पेमेंट कीजिए, पोर्टल फेल हो गया है। यही हो सकता है, आखिर पेमेंट तो देना ही है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब पैसा है अकाउंट में, सेबी के अकाउंट में, तो सुप्रीम कोर्ट जब पोर्टल को दी पैसा, जब फेलुअर होगा इसके बाद सहारा को ही बोलेगी कि आप अपना बैंक खोलिए और पेमेंट करिए। तो बात मेन निकल के यहाँ पर ये आया कि 5/12/2023 को फिर से जो है केस लिस्टिंग, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्टेटस में, ये फिर से दोबारा जो केस है 5/12/2023 को ही लिस्टिंग हो चुकी है। पेमेंट का डेट 29 दिसंबर तक है, वो बात अलग है, लेकिन 5/12/2023 को फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है सहारा को और सीआरसी पोर्टल के जो मुख्य निदेशक जो जज रिटायर्ड जज बने हैं उन लोगों को फिर से यहाँ पर 5/12/2023 को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टेटस बताना है कि भाई आप लोगों ने कितना पेमेंट किया, क्या किया, नहीं किया, कितने लोगों का अभी तक बाकी है, कितना पैसा बाकी, टोटल ब्यौरा फिर से देना है। तो देखिए 5/12/2023 से पहले जो है कि हमको जहाँ तक लगा जिनका भी डिफिशेंसी कम्युनिकेटेड है वो सारा हट जाएगा। जिनका भी ये डिफिशेंसी कम्युनिकेटेड ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, डिफिशेंसी कम्युनिकेटेड, इसमें बोला गया है कि जमाकर्ता द्वारा 1 से अधिक सदस्यता ली गई है तो केवल प्रथम सदस्यता से पैसा मिलेगा, या इसमें बताया जा रहा है कि आपका दावेदार का जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, या सोसाइटी का सदस्य नहीं है, ऐसा रिलेटेड जिनका भी दावा ऐसा आ रहा है वो 5 दिसंबर 2023 से पहले हट करके पेमेंट संभावना जताई जा रही है कि पेमेंट शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट 29 दिसंबर तक ही पेमेंट सभी लोगों का करना है। तो चलिए पहले इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए कि ये मुद्दा जो है, जो सहारा डिफिशेंसी कम्युनिकेटेड है, हम लोग सुधारेंगे पोर्टल पर, क्योंकि इसी महीने में 1 सप्ताह के अंदर पोर्टल एडिट करेक्शन का ऑप्शन आने वाला है, ये कंफर्म है। तो पहले ये तो मुद्दा हो गया आप लोगों का कि भाई जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हमने आपको पोर्टल पर जाकर दिखा दिया कि भाई ऐसा उद्देश्य है, क्या हुआ। अब डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड जो सुधार या क्लेम करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, खुद करेंगे। पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे क्या प्रोसेस है। चलिए। परिवार, प्लीज डायल द डिजायर्ड एक्सटेंशन नंबर और 0. Please hold on. Operator will assist you shortly. बोलिए। हाँ सर, हमने सहारा पर सहारा सीआरसी पोर्टल पर अप्लाई किया था बॉन्ड। तो सर उसमें मेरा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड लिखकर पीडीएफ में लिख रहा है। पीडीएफ में क्या लिखा है डिफिशिएंसी? एक पीडीएफ एक बॉन्ड में लिख रहा है कि विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, या आप सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अच्छा। और बताया जा रहा है कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, ये तीसरा बॉन्ड में है। क्या तीसरा क्या है? सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। एक में सर बताया जा रहा है, मेरा जो 19 बॉन्ड है मेरा सबसे नीचे वाला में, कि जमाकर्ता द्वारा समिति में 1 से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। तो सर पहला तो मैं बोला कि सोसाइटी का डेटाबेस में नहीं है, तो मतलब हमको फर्जी बताया सर, तो ये इसका समाधान नहीं, फर्जी बेस की बात नहीं है। अच्छा सर। इसमें क्या है, डिपॉजिट तो आपका है। यस सर। एक सोसाइटी का मेंबरशिप बनता है, आपके पास 10-20 रुपए की एक रसीद कटी होगी। अच्छा। पहले क्या होता था, जैसे कोई कंपनी का शेयर होल्डर बनता है ना, हाँ, वैसे सोसाइटी में मेंबर कहा जाता है शेयर होल्डर को। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद उसके पैसा डिपॉजिट होता है। बिना शेयर होल्डर बने, बिना सदस्य बने वो मेंबरशिप वो नहीं हो सकती, डिपॉजिट नहीं हो सकता। तो सर तो जो शेयर होल्डिंग वाली रसीद है ना, वो उसमें लोड नहीं किया है, वो कहीं भूल गया या कहीं छूट गया है, तो वो लोड हो जाएगी और फिर आपका चालू हो जाएगा। दूसरी बात, जो पहली बार सदस्यता बने हैं, यस सर, उस पर डिपॉजिट नहीं दिखा रहा। अच्छा सर।
तो वो जब लोड हो जाएगा तो उस पर डिपॉजिट दिखाने लग जाएगा, हो जाएगा। तो सर लोड मतलब हम लोग करना पड़ेगा कि सहारा सर करेगी? ये कंपनी के ही उसमें इंटरनली करेक्शन होगा, आपसे सहमति ली जाएगी, आपको बताया जाएगा। तो सर जरूरत पड़ी तो आपको सहयोग ले सिग्नेचर कराया जाएगा। अच्छा सर। अच्छा सर, ये जो विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, तो सर इसके लिए फिर से ही अप्लाई करना पड़ेगा कि सहारा खुद उसको सर डेटाबेस में इसमें देखिए जब वो करेक्शन होंगे तो एक ही करेक्शन से आपके 2-3 करेक्शन हो जाएंगे। अच्छा सर, तो जो तो अभी आने दीजिए, समय आ रहा है करेक्शन का, हाँ तो उसमें करेक्शन के बाद फिर आपको अपडेट किया जाएगा। अच्छा सर। अच्छा मतलब सर ये पूछना ये बात था सर कि जो ये मतलब ये फाइनल डिसीजन नहीं है, जो हम लोग रिजेक्ट जो हुआ है बॉन्ड, ये फाइनल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिजेक्ट हो गया, हमको पैसा नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं। सहारा खुद इसको मतलब अपडेट करेगी तो ऑटोमेटिक मतलब सुधार हाँ, हो जाएगा। ये सब कब पैसा आपका जमा ही है, आपके पास सर्टिफिकेट और रसीद कैसे नहीं है? ये सब कब तक संभव? वो मेंबर की रसीद की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर की रसीद की बात। अच्छा तो सर ये जो सहारा सोसाइटी डेटाबेस में ये कब तक सुधरने का? सर ये मेरा 10 दिन से दिखा रहा है सर। हाँ? ये सर 10 दिन से मेरा दिखा रहा है सोसाइटी डेटा। अभी चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, जल्द ही हो जाएगा। अभी फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। अच्छा। तो देखिए रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोला गया है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, और कुछ होगा तो एडिट करेक्शन का जैसे ही ऑप्शन इसी सप्ताह में आने वाला है तो आप लोग को हम बता देंगे कैसे क्या करना है। अब हुआ बात डेथ क्लेम का, तो डेथ क्लेम के लिए संभावना ऐसी जताई जा रही है कि जब पोर्टल पर एडिट करेक्शन का ऑप्शन आएगा तो हो सकता है कि आप लोगों को साथ में वेबसाइट को उसी टाइम जो एक डेथ क्लेम का भी एक अलग से उसमें सर्वर जोड़ दिया जाएगा, आप लोग का डेथ क्लेम होगा। लेकिन आप लोग डरिए मत, डेथ क्लेम का भी बहुत जल्द ही होगा। ये बात जानकारी हमको मिली है कि जब पोर्टल आएगा दोबारा से एडिट करेक्शन को लेकर के, जिनका कुछ सच में अगर किसी का बॉन्ड छूट गया है या एप्लीकेशन में गलत फॉर्म भरे हैं उसके लेकर के आएगा। आज इनका डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड में अगर आप लोग का सहारा सोसाइटी का डेटाबेस में नहीं है या एक से अधिक सदस्यता ली गई ऐसा दिखा हुआ आ रहा है, तो इन लोगों को कुछ नहीं करना है। 100% हम जानते हैं, क्योंकि ये गलती सहारा की है, हम लोगों के द्वारा गलती नहीं है। क्योंकि सहारा ने अभी तक उस रिसीविंग को CRC पोर्टल पर नहीं भेजी है, जबकि हम लोगों ने सारा रिकॉर्ड CRC पोर्टल पर भेज दिए हैं, लेकिन सहारा ने अभी तक उस रिसीविंग को नहीं भेजा है, जिसके चलते ऐसी समस्या आ रही है। इस समस्या का समाधान सहारा ही करेगी और कर भी सकती है। हम लोग अगर एडिट करेक्शन करेंगे भी, आप खुद सोचिए, तो हम इस बॉन्ड को दोबारा फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक सहारा इस रिसीविंग जो नहीं भेजेगी, फिर से सहारा CRC पोर्टल जो है हम लोग रिसीविंग बोल देगी डेटाबेस में नहीं है। डेटाबेस देने का काम सिर्फ सहारा ही कर सकती है। हम लोगों के जो डाटाबेस था, जो रिसीविंग थी, टोटल डेटाबेस हम लोगों ने जो है CRC पोर्टल दे दिया है, लेकिन सहारा के न देने के कारण ये जो है कि कमियां बताई जा रही है। जो समाधान सहारा ही कर सकती है, सहारा बोल भी रही है हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। हो सकता है 15 नवंबर 5 नवंबर के बीच में हम लोग का जो है कि दवा संसाधित, ऐसे जैसे कि मेरा खुद का कुछ दवा जो है कि संसाधित हुआ है, देख लीजिए, ऐसा ही दवा संसाधित होगा और पेमेंट आप लोगों का दवा संसाधित होने के बाद 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है। तो चलिए, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए हम नंबर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस नंबर पर आप भी जा करके 10 साढ़े 10 बजे के बाद कॉल करके आप लोग भी कंप्लेन कीजिए, पूछिए, जो भी समस्या है समाधान है वहाँ पर लीजिए। आप लोगों के लिए नंबर हम व्यवस्था से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप लोग ज़रूर कॉल कीजिए। चलिए, आगे हर अपडेट के लिए आप लोग मेरे चैनल पर से जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक जय हिंद दोस्तों।